So hello guys, good morning all. So as you can see that these are the questions from our previous class. So in our previous class we have discussed about how to write equations from statements. मतलब you are provided with statements, आपको ऐसा statement दिया होगा and आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to write the equation. जैसे कि इसका आंसर कितना होगा, देखो the sum of 11 and a number is 5. लेट दो नंबर को हम क्या लेते हैं, x लेते हैं. सो x सम बोला है तो हमें अब क्या करेंगे, प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 5. दिस इज द इक्वेशन. सिमिलरली लुक एट हियर, यहाँ पे देखो, इफ यू टेक अवे 9 फ्रॉम ए नंबर यू विल गेट 20. 9 फ्रॉम ए नंबर मतलब यहाँ पे हमें नंबर पता नहीं है, सो हम नंबर को क्या लेते हैं, x लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक अवे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक अवे, गिव मी अ सेकंड. टेक अवे का मीनिंग क्या होता है, माइनस. सो इफ यू टेक अवे 9 मतलब 9 कितना करेंगे, माइनस करेंगे. सो यू विल गेट 20. आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा. दिस इज द थिंग. यहाँ पे हमने सिंपली क्या पढ़ा था, आपको क्या गिवन होगा, स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, सॉरी आपको क्या गिवन होगा, स्टेटमेंट्स आपको गिवन होगा एंड व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द इक्वेशन फ्रॉम इट. ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ठीक है. बट नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड यहाँ पे क्या होगा, हियर इक्वेशंस आर गिवन. आपको जो है ना इक्वेशंस गिवन हो गए, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स. आपको क्या ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, आपको जो है ना स्टेटमेंट्स ढूंढना पड़ेगा. दैट मीन्स completely reverse from our previous class, completely reverse of our previous class, ठीक है. पहले क्लासेस में क्या होता था, स्टेटमेंट दिया था ना, ऐसे लाइन लाइन होगा, ऐसे लिखा होगा, इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन बनाओगे, x प्लस प्लस कुछ लिखोगे. बट अभी क्या होगा, आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपको क्या बनाना है, यू हैव टू मेक स्टेटमेंट्स, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. एंड यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ, देखो एग्जाम में जो भी आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, ठीक है. सो हियर द क्वेश्चन इज, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखो, write the following equations in statement form. Write the following equations in statement form. Okay, in statement form. So what is the meaning of this? हमें क्या बोला है कि जो फॉलोइंग इक्वेशन है उनको आप क्या करो, मतलब नीचे जो इक्वेशन में लिखूंगा अभी, उनको क्या करो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो. मतलब उनको आप स्टेटमेंट बनाओ बोला है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन होगा, देखो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर आई से. क्वेश्चन नंबर आई से मैं शुरू करता हूँ. देखो यहाँ पे मुझे लिखा है, आपका इक्वेशन मुझे लिखा है क्या, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15. सो इसका स्टेटमेंट, इसका जो है ना स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट. इसका स्टेटमेंट देखो वेरी सिंपल होगा. आप सिंपली क्या लिखोगे, सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15. बस दिस इज द आंसर, खत्म. इतना ही करना है आपको, ठीक है. डबल आई देखो, हाँ डबल आई, मैं डबल आई आपको दूसरा नंबर करके दिखाता हूँ अभी आपको. m माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना. m माइनस 7 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या होगा, आप लोग कर सकते हो, बहुत ही ईजी है. सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट हियर, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बोल सकते हो, टेक अवे बोल सकते हो. इफ यू सब्ट्रैक्ट, आप देखो सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और टेक अवे, दोनों सेम है. इफ यू सब्ट्रैक्ट और यू में से टेक अवे 7 फ्रॉम m, you will get
3, वेरी सिंपल है ना। ट्रिपल ए देखो, मैं आपको कभी ट्रिपल ए करके दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 2m इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 7। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, 2m इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, देखो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स, आप 2 टाइम्स बोल सकते हो, और इनमें से 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ट्वाइस, 2 टाइम्स और इनमें से ट्वाइस ऑफ m इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और m का मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, तो यू कैन सिंपली से 2 टाइम्स बोल सकते हो, नहीं तो ट्वाइस बोल सकते हो। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आप क्या बोलोगे, थ्राइस। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, थ्राइस, THRIC। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 टाइम्स। ठीक है, बट यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे हम थ्राइस नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई भी, चलो 2-3 नंबर ऐसे करते हैं, उसके बाद आपको मैं जैसे आप करते हो ना क्लास में कुछ करते हो, वो करने के लिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद आपका है, देखो मैं अभी लिखता हूँ आपका यहाँ पे m by 5 is equal to 3। m by 5 is equal to 3। लिसन, इसको आप सिंपली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। m by 5 is equal to क्या होगा पता है, m by 5 is equal to क्या होगा, 1 by 5 into m। तो यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, नहीं तो ये अच्छा है। 1 by 5 into m is equal to 3 है, एंड यू गाइस नो दैट इंटू की जगह में हम क्या लिखते हैं, ऑफ, है ना। सो यू कैन वेरी सिंपली अभी बता सकते हो, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हो। सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट हियर, स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, 1/5 ऑफ, देखो 1/5 लिखा है ना, तो 1/5। अगर हम पे 3/5 लिखा होता तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 3/5 लिखता, मैं क्या लिखता हूँ वहाँ पे, 3/5 FIFTH। 1/5 लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/5। 3/5 ऑफ m इज 3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे क्या बोलता है, ये थोड़ा कले है, थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा उतना भी नहीं है। 3m/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 6। देखो हाँ, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसका ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, हड़बड़ी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको आप थोड़ा आगे सॉल्व करो, थोड़ा आगे इसको सॉल्व करो आप। यहाँ पे 3/5 इंटू m है, इज इक्वल टू 6, एंड वी नो दैट, देखो जैसा मैंने बोला था वैसा आगे आ गई है ना, ऑफ m इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट हियर, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे 3/5 ऑफ 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक है, 3/5 ऑफ m इज 6। अभी क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट और करते हैं इसको, और थोड़ा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे देखो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। सो देखो 4 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हुआ है, 4 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस। देखो हाँ, मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 7 बोला, और आपको मैंने बोला कि अभी 3 मोर देन 7 कितना मिलता है आपको, 10 मिलता है ना। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट, अगर आपको कहाँ पे मोर बोले ना, मोर के जगह में आप क्या लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली हम वही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 मोर देन
थ्राइस ऑफ पी, थ्राइस ऑफ पी इज 25, ठीक है। 4 मोर देन थ्राइस ऑफ पी इज 25, है ना। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सिमिलरली देखो अभी दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7, देखो फॉर p माइनस 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। फॉर p माइनस 2 इज इक्वल टू 18, देखो वहां पे प्लस था तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मोर यूज किया, मोर देन। माइनस है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेस देन। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या बोलोगे, 2 लेस देन 4 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स होने से थ्राइस बोलते हैं ना, 4 टाइम होने से इसको फ्राइज नहीं बोलोगे, ठीक है ना। फ्राइज वर्ड कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। 4 टाइम्स बोलने से था, 2 लेस देन 4 टाइम्स p इज 18। आई थिंक समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल आई, ठीक है। यहाँ पे लिखा p बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, p बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हल्का सा सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 2 इंटू पी प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा अभी देखो यहाँ पे, देखो 2 पीछे है ना, 2 क्या हुआ यहाँ पे, 2 यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मोर देन, 2 मोर देन। देखो अभी यहाँ पे आ जाओ, अभी यहाँ पे 2 मोर देन 1 बाय 2 को हम क्या बोलते हैं, 1 बाय 2 को हम बोलते हैं हाफ। इसको क्या बोलते हैं आपका 1 हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं 1 हाफ बोलते हैं 1 बाय 2 को। और इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, 1 बाय 2 को हाफ बोल सकते हो, HLF हाफ। हाफ बोलने से आधा बोलते हैं ना, 1 बाय 2 बोलने से क्या आपका आधा है, ठीक है। तो यू कैन से दैट 2 मोर देन हाफ ऑफ p इज 8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो मैंने आपको वेरियस टाइप का अभी नंबर्स दिया है, दिस इज योर क्लास वर्क। ये खत्म होने के बाद आपको मैं दूसरा भी नंबर दूंगा, ठीक है। पहले इतना लिखो, उसके बाद मैं आपको दूसरा नंबर भेजता हूँ।